हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रीवियस ईयर बहुविकल्पीय, जिसमें हम 2015 से लेकर 2023 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम के पैटर्न में हमारा जो साइंस का पेपर होता है वो 1 घंटे का होता है। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 1 घंटे का होता है। पेपर 25 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? पेपर 25 मार्क्स का होता है, जिसमें एक एक नंबर के बहुविकल्पीय आते हैं तथा एक एक नंबर के अति लघु, और दो दो मार्क्स के कितने क्या आते हैं? 2-2 मार्क्स के हमारे आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये हो गया हमारा एग्जाम का पैटर्न, जिसमें 1 घंटे का इसका टाइम। पेपर 25 मार्क्स का होता है। पेपर 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे 2015 से लेकर 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NaOH। NaOH हमारा प्रबल क्षार होता है। NaOH हमारा प्रबल क्षार होता है। इसी प्रकार से प्रबल अम्ल भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो प्रबल अम्ल हमारे होते हैं H2SO4, HCl। ये सभी हमारे क्या होते हैं? H2SO4, HCl, ये सभी हमारे क्या हो गए? ये हमारे प्रबल अम्ल हो गए। तो सही आंसर हो जाएगा प्रबल क्षार है NaOH। क्या है? NaOH। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का साइंस का मैंने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया है, और चैनल पर भी प्लेलिस्ट बनाकर क्लासेस डाल दी हैं, सीक्वेंस वाइज डाली हैं। आप सभी क्लासेस को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। उसमें मैंने साइंस का कंप्लीट सिलेबस कराया है। उसमें कुछ लगभग थोड़ा बहुत बचा है, वो हम प्रैक्टिस के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है। अधपका मांस खाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स। क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधपका मांस खाने से एंथ्रेक्स नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रसांकुर संरचना पाई जाती है। रसांकुर संरचनाएं पाई जाती हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। रसांकुर संरचनाएं यकृत में यानी कि लीवर में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? लीवर में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है? किस ग्रह को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है, जिसको हम यम कहते हैं, जिसको हम यम भी कहते हैं, और इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। इसको बौना ग्रह भी कहा जाता है। इसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोतल खोलने वाला यंत्र। द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने वाला यंत्र। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन सभी टॉपिक्स की मैंने कंप्लीट क्लास कराई हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर हमारी कंप्लीट क्लासेस को देख सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, जिससे आपको हमारी सारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। अब हम देखते हैं 2016 का पेपर। 2016 का पहला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण एड्स में किया जाता है। कौन सी बीमारी में किया जाता है? एड्स में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन अणु में होता है। नाइट्रोजन अणु में उपस्थित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन अणु में सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। नाइट्रोजन अणु में सहसंयोजी
यांत्रिक सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा परमाणु संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तब तत्व के नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या 25 होगी। कितनी होगी? 25 होगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दाएं निलय में अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? दाएं निलय में अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में चला जाता है। किस में चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCO3, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन ए में Na2CO3, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही विषैली गैस होती है। और नेक्स्ट है हमारा CaOH का होल टॉइस। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसको हम CaOH का होल टॉइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोलर सेल में सूर्य ऊर्जा या सौर ऊर्जा का या प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। तो जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन शकरकंद में होता है। किसमें होता है? शकरकंद में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब और आयाम के मध्य भार होता है। इसका उदाहरण बताएं। तो इसका उदाहरण होगा ट्रॉली। क्या होगा? ट्रॉली। इसका मैंने कंप्लीट लेक्चर अपनी क्लासेस में कराया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2018 का प्रीवियस ईयर। इसका पहला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। गलत। जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी या H2O आयन देते हैं। गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सरौता। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरौता, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर का कार्य नहीं करता है, इनमें से कौन सूचक या इंडिकेटर का कार्य नहीं करता है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एंटा एसिड। एंटा एसिड इंडिकेटर का कार्य नहीं करता है, जबकि लाल लिटमस, मेथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन ये सभी क्या होते हैं, इंडिकेटर का कार्य करते हैं तथा सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटा एसिड। अब नेक्स्ट देखते हैं 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। इसका पहला क्वेश्चन है, पित्त रस बनता है, पित्त रस बनता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पित्त रस यकृत में बनता है। किस में बनता है, ऑप्शन नंबर डी, यकृत यानी कि लीवर में बनता है। किस में बनता है, लीवर में बनता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तृतीय उत्तोलक का उदाहरण है, तृतीय उत्तोलक का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तृतीय उत्तोलक का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से सरौता जो है वो हमारा द्वितीय उत्तोलक है। क्या है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस निकलती है, और कौन सी गैस ग्रहण करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो CO2 गैस पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और O2 गैस का निष्कासन करते हैं, यानी कि निकालते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक तत्व के समस्थानिक जिनका परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। हमने अपने लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी है, समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर, 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, जूल मात्रक है, जूल मात्रक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है, जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। कार्य को हम W से डिनोट करते हैं, जबकि ऊर्जा को हम E से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, रवि की फसल है, रवि की फसल है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रवि की फसल है चना। क्या है, चना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्र ग्रहण की घटना होती है, चंद्र ग्रहण की घटना होती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। क्या होता है इस दिन, इस दिन सूर्य, इस दिन सूर्य जो होता है, इस दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच, चंद्रमा यानी कि मून के बीच, इस दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी यानी कि अर्थ आ जाती है। तब हम क्या कह सकते हैं इसको, तब हम कहते हैं ये घटना जो होती है वो चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है, और इसमें क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। कौन आती है, पृथ्वी आ जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख सकते हैं कि अमावस्या के दिन कौन सी घटना होती है, तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की घटना होती है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की घटना होती है। इस घटना में सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, इस घटना में
सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डीपीटी के टीके का बचाव होता है। डीपीटी के टीके से बचाव होता है तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों का, डिप्थीरिया का भी, काली खांसी व टिटेनस, इन तीनों का डीपीटी के टीके से बचाव होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। CaSO4 में CaSO4 में Ca की संयोजकता है। तो CaSO4 में Ca की संयोजकता है तो ये टूटता है Ca2+ और SO4-2 में, तो इसकी संयोजकता हमारी +2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर है हमारा 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसका पहला क्वेश्चन है 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर जिसका पहला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी की उच्च छाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है। जब पृथ्वी की उच्च छाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना होती है। कौन सी घटना होती है? चंद्र ग्रहण की घटना होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब पृथ्वी की उच्च छाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब चंद्र ग्रहण की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दही में। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार से टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है सरौता। क्या है? सरौता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। तो देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन। ज्वालामुखी का फूटना है। ज्वालामुखी का फूटना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी का फूटना अनियमित परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना अनियमित परिवर्तन है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये क्वेश्चन देखो कितना इम्पॉर्टेंट है, अभी हमने इसको ऊपर भी पढ़ा था। देखो कितना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं उनके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर। 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर तो पहला क्वेश्चन है इसका, MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है। MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूल। MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा का मुख्यालय स्थित है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC यानी कि USA में, USA के वॉशिंगटन DC में उपस्थित है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निष्क्रिय गैसों को हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो पूर्ण भरित होता है। इनकी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे होते हैं, यानी कि निष्क्रिय गैसों के आउटर सेलों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूर्ण भरित होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्ण भरित होते हैं तो ऑप्शन
सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहली कक्षा में 2 हम भर सकते हैं और दूसरी कक्षा में 8। तो इसका आउटर सेल होता है वो पूर्ण भरित होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें कोई कमी नहीं होती है, इसलिए ये अक्रिय गैसें कहलाती हैं। कैसे कहलाती हैं अक्रिय गैसें? ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये नो रिएक्टिव, मतलब ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये किसी से अभिक्रियाएं नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो पूर्ण भरित होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषताएं हैं। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। दूसरा है इसमें केंद्रक नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है। और चौथा ऑप्शन होता है इनका आकार अनिश्चित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, जबकि इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनमें केंद्रक जो होता है वो पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 2023 का और लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर। लास्ट पेपर, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पेट्रोल में होती है। पेट्रोल में होती है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 रासायनिक ऊर्जा। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, यानी कि एन, इसको एन से डिनोट करते हैं। जबकि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जबकि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रोसोम। क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 बार तो हमने ऊपर ही अभी पढ़ा है। इससे हमें पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। तो इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 2015 से लेकर 2023 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रीवियस ईयर पेपर। सभी बहुविकल्पीय प्रीवियस ईयर पेपर। साइंस की मैंने थ्योरी क्लास करा दी है। साइंस का मैंने थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करा दी हैं। लगभग हमारा कोर्स कंप्लीट हो ही चुका है। तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में हमने साइंस का कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। आप इसका लाभ ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और भी प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, अब हम इसकी सीरीज़ भी करेंगे। कौन सी सीरीज़ करेंगे? राजन सीरीज़ करेंगे, जिसके क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।